अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। सोलह मार्च को होटल इवरा में सम्मान भोज का आयोजन अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति द्वारा आयोजित हुआ। समाज सुरक्षित रहे उस निमित्त परिवार बच्चे को छोड़ आकस्मिक सेवा देने वाले पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी, अग्निशमन कर्मी, पत्रकार बंधुओं का उपस्थिति बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम अशोक झा जी उनके टीम के द्वारा प्रारंभ हुआ। नवोदित कलाकार सिद्धि शक्ति स्वागत गान से उपस्थित जन को मंत्र मुग्ध कर दी। प्रख्यात शंख वादक विपिन मिश्रा जी का होली गीत सबको झूमने पर मजबूर किया। विभिन्न थाना एयरपोर्ट सुरक्षा देख रहे अधिकारी चिकित्सक के साथ वरीय पत्रकार गण के साथ ख्याति प्राप्त यूट्यूबर मनीष कश्यप जी का आगमन से कार्यक्रम की शोभा सुंदरता देखते ही बनती थी। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान गुंजन शुक्ला जी सभी अतिथि को पाग चादर पहनाकर स्वागत किया। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति परिवार की मातृशक्ति पुरुष सदस्य गण आगंतुक अतिथियों के स्वागत सम्मान में तन्मयता से दिखे। ये अभिनव प्रयास की सफलता के लिए अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र है। उतना सेवा नहीं कर पा रहे, तो हफ्ते में एक दिन डॉक्टर लोगों का फ्री में इलाज, डॉक्टर लोग फ्री में इलाज करेंगे नहीं करेंगे? गरीबों का करे ना? कौन कौन चाहता है हफ्ते में एक दिन फ्री में इलाज हो? पूरा बिहार क्या? पूरा बिहार चाहता है ना? चलिए ठीक है, और एक बार आप लोग आवाज उठाइएगा उनके लिए। जय जय। और अब चाहेंगे मनीष भाई, आप यूं ही अपना ट्रैक हमारी संस्था के साथ बनाए रखिएगा। आपने समय दिया, कीमती समय लाए, बहुत बहुत आभार मनीष भाई आपके।
अपने कर्तव्यों के लिए बिल्कुल आगे बढ़कर रहने वाले आदरणीय अमरनाथ गांधी सर बात पर रखकर उनका स्वागत करें। आप लोगों ने विश्वास जगाया है कि भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति में हम सदा आभारी हैं। हम बुलाना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद चुपा सर आपका। नारायण समिति आपके उज्जवल भविष्य, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। जय जय श्री सीताराम। मिथिला के परंपरागत पाक से डॉक्टर शुक्ला साहब मिथिला पेंटिंग से सजा हुआ ये आप सभी समाज के सेनानी है। आप पर हमें भरोसा है, आपका भरोसा हमारे साथ है। आगे और स्वागत करें। हम बुलाना चाहेंगे सर, आपको आए, आपका हृदय से आभार। ये बजरंगबली आप सब जी। सबसे पहले तो मैं पूरे मिथिलावासियों को होली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के लिए सभी मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है वो हमारे जितने भी प्रशासनिक, हमारे जितने भी चिकित्सक, अग्निशामक वाले, आकस्मिक सेवा देने वाले, डॉक्टर, पत्रकार बंधु जिन्होंने अच्छी से कवरेज किया, सारी चीज़ों को एक दूसरे के पास पहुंचाने का काम किया, उन सबों के सम्मान में आज का ये प्रोग्राम माननीय पूर्व विधायक अमरनाथ गांधी जी के द्वारा संचालित अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा प्रपोज्ड ये प्रोग्राम आज हमारे होटल इवारा में रखा गया, जिस कार्यक्रम का सारा संयोजक मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने किया। इस अवसर पे मैं जितने भी हमारे पत्रकार बंधु थे, साथ ही साथ जितने भी हमारे अग्निशामक के सिपाही थे, एयरपोर्ट पे काम करने वाले पुलिसकर्मी थे, साथ ही पूरे हमारे शांति बहाल करने में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी और प्रशासनिक आदमी थे, उन सबों आदमियों का, साथ ही साथ जितने भी हमारे चिकित्सक थे आकस्मिक सेवा में लगे हुए, जो घर से दूर होकर पब्लिक की सेवा में लगे रहे लगातार और शांतिपूर्ण से दरभंगा में होली का पर्व संपन्न हो पाया, उनका आभार व्यक्त करने हेतु मैं आज का ये प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में सारे आदमी आए, हम लोगों ने उन लोगों का सम्मान किया, जो मिथिला की परंपरा है पाक चादर से, उन सबों का सम्मानित करते हुए एक प्रीति भोजन का आयोजन किया था। साथ ही साथ जितने भी हमारे सनातनी जो विश्व हिंदू परिषद से हों या फिर हमारे जो हिंदू जागरण सेवा समिति, अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के जितने भी मेंबर हैं, उन सबों के साथ मिलकर हम लोगों ने पुनः नए जोश के साथ होली के समापन के पूर्व पुनः उस होली का समायोजन किया और सभी आदमी खुशी के माहौल में आज एक बार पुनः होली को खेले और एक दूसरे को अभिनंदन करते हुए एक दूसरे के साथ गले मिलकर हर्षोल्लास के साथ इस होली को के अंतिम विदाई के रूप में 2025 को ये किया। और साथ ही साथ आने वाले 2026 की होली के लिए सबको बधाई देता हूँ कि हमारे पूरी भारतवर्ष में सनातनियों का यह महापर्व पूरी जोश खरोश के साथ मनाई जाए और जिसमें हमारे सभी जितने भी हमारे आकस्मिक सेवा के जितने भी बंधु हैं उन लोगों की सहयोगिता और साथ ही साथ हमारे मिथिलावासी और सभी सनातनियों की का जो सहयोग है वो बना रहे। सेवा देने वाले पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी, अग्निशमन विभाग के अधिकारी, पत्रकार मित्र के सम्मान में ये आयोजन है कि परिवार के खुशी को समाज की सेवा की सुरक्षा में समय दिए हैं, उसके लिए जाकर सेवा समिति आपकी चिंता करती है। तो देखिए मेरे पास ये सम्मान किया है। ऐसा करने से जो समाज के लिए परिवार की कुर्बानी देते हैं, सौ परिवार का कुर्बानी देते हैं, सम्मान कोई संस्था करे
ऐसे नहीं व्यवस्था आप सब जानते हैं 16 जुलाई से संस्था कार्यरत है। सामाजिक कल्याण कलिसा पाठ संस्था मूलक समाज के लिए सेवा कार्य सामूहिक कन्यादान अनेकों कार्य धार्मिक संस्था नहीं धर्म से समाज में जो अच्छी व्यवस्था कायम मितव्य भाव हो समाज में उसकी ओर ले जाती है। उसी कड़ी में आज का सम्मान समारोह हो जाए। इसमें सभी लोग आए, आप देखे होंगे हर तरह के लोग हैं, चर्चित पत्रकार, पुलिस के अधिकारी, चिकित्सा कर्मी, एयरपोर्ट के शिक्षा पुलिस कर्मी। तो इसमें बहुत अच्छा आयोजन, पहला आयोजन है और हमको लगता है आप सबको भी अच्छा लगा होगा, उनको भी अच्छा लगा। और इसी तरह से जो समाज को देते हैं, समाज को उनको कुछ दे, कम से कम सम्मान दे, इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ किया है हमारा समिति। आप लोग जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा द्वारा राघवेंद्र शर्मा बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश को लागू करने के लिए शिक्षक संघ जिला दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। स्थानीय धरना स्थल मैदान में सोमवार को वह इन लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी किया गया। कहा, हमारा मांग जायज है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। अन्य दूसरे जिले को ये लाभ मिल चुका है लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। वही अपनी मांग को लेकर इन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन भी सपने की बात कहा गया, जिसमें जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा की ओर से ये लिखा हुआ था कि जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा, विषय राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार, निदेशक प्रा 0 बिहार पटना के ज्ञापिक 218 दिनांक 27.02/2023 के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन के महाराष्ट्र उपर्युक्त विषयांकित संदर्भ में कहना है कि दिनांक 10 मार्च 2025 को दी गई सूचना के अनुरूप जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा अपनी उपरोक्त अंकित मांग को लेकर धरनास्थल पर आज दिनांक 17 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से धरना दिया गया। विदित हो कि राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार द्वारा में निदेशक प्रा 0 बिहार पर्ता के आलोक में राज्य के अधिकांश जिलों में शिक्षकों को इसका लाभ दिया जा चुका है और जिला के शिक्षकों को उस लाभ से अभी तक वंचित रखा गया है, जिससे शिक्षकों में काफी मायूसी है। विनम्र अनुरोध है कि शिक्षकों को लाभान्वित करने हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा किया जाए, ऐसा इन शिक्षकों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। और इन शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को सुना रहे हैं। यही बात कहते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीओ हो, वो डीपीओ हो, स्थापना है ना, ये लोग जो है सो सीधे टाल मटोल करके समय को सिर्फ जो है सो वो समाप्त करना चाहते हैं और नहीं, इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है करने की, इसलिए स्थापना डीपीओ तो साफ माने अति कर रहे हैं, समझे ना। और हम लोग प्रत्येक दिन नहीं तो एक दिन बीच करके, मैं खुद स्वयं भेंट किया हूँ, एक दिन भेंट करके। एक टाल मटोल की स्थिति, आगे की क्या नीति होगी आप लोग? टाल मटोल की स्थिति जो हो, जी है, टाल मटोल, क्या आगे क्या आप लोग का रणनीति होगा? हम लोग पहला दिन हमारा शुरू है ना, उसके बाद हो सकता है इसके रुग्ण रूप में हम लोग उग्र रूप लेंगे और हो सकता है कि हम आदेश यहाँ से डीएम साहब से भेंट करने के बाद हम लोग जो है उनको वहाँ बंद करेंगे निश्चित। क्या कि ये माने बूझिए जिला में 35-36 जिला में हो गया, ये जिला यहाँ पर बगल में समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया और बीच में दरभंगा को टाल मटोल जानबूझ करके। आखिर क्यों ऐसा उनका अपना मनमानी है। अपना परिचय दे दे। शिवनारायण मंडल, प्रधान सचिव शिक्षक संघ दरभंगा। बहुत से शिक्षक हमारे गण रिटायर भी कर चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं, तो न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित हुआ है, उसको भी हमारे जिला में नहीं माना जा रहा है। मानना चाहिए। जो ग्रेड है, जो हेडमास्टर का ग्रेड मिला है, उस ग्रेड में भी हम लोग को प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन किया गया लेकिन हमको ग्रेड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और बहुत से शिक्षक जो
जैसे बिरौल में जो शिक्षक प्रतियुक्त हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनको भी जो ग्रेड अभी तक नहीं मिला है और नॉन को एरियर मिला है। ये सरकार की कमी है, डिपार्टमेंट की कमी है, डीओ की कमी है, डीपीओ की कमी है। सभी को वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि जो समय बना हुआ है उस समय के मुताबिक उन्हें प्रमोशन कर देना चाहिए। और बहुत से हमारे शिक्षकगण की मृत्यु हो चुकी है, वह वंचित हो चुके हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक की मर्यादा सबसे बड़ी है और शिक्षक का पोस्ट इतना बड़ा है, उससे बढ़कर कोई पोस्ट ही नहीं है। लेकर आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ज्ञापन भी दिया है, क्या आश्वासन मिला है? माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश था 2023 में, राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार। उस आदेश में कही गई थी कि जितने भी शिक्षकों को प्रोन्नति, उनकी जो अर्हता जिस तिथि से रखते थे उस तिथि से आप उनको प्रोन्नति की लाभ देना था। आज 23 में डिसीजन आई हाईकोर्ट का, 38 जिला में से कम 30 जिला इस बेनिफिट को शिक्षकों को दे चुका है। अब उसमें से इस दरभंगा जिला आज 3 साल से हम लोग डीओ डीपीओ जितने भी डीओ डीपीओ बार बार बदलते रहे हैं, सभी को इस बात की जानकारी देते रहे हैं कि हमारे शिक्षक पीछे होते जा रहे हैं सर, इसकी बेनिफिट उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी कितनी भी मांगी हो, बात कही जाए उनसे, आज अगले महीना, ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का अगला महीना कहीं पूरा नहीं होता है। इसी के आलोक में हम लोग आज उनके उस विरोध में आज धरना पर बैठे हैं। ये हमारी आंदोलन की प्रारंभिक रूप है। इसके बाद हम लोग इस आंदोलन को उग्र रूप में ले जाएंगे। यदि हमारे शिक्षकों को इसकी बेनिफिट जल्दी से जल्दी नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी आंदोलन होगी और वो हम लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखेंगे। अपना परिचय दे। संजय कुमार झा, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा अध्यक्ष। ये धरना दिया जा रहा है, किस ओर से दिया जा रहा है और किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? प्राथमिक शिक्षक संघ के जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, बहुत मतलब उनका मृत्यु भी हो गया है, उन लोगों को एक प्रमोशन दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। राघवेंद्र शर्मा उसमें मतलब बनाम बिहार सरकार द्वारा, जो कि लगभग 32 जिला में दे दिया गया है। लेकिन ये डीपीओ साहब और डीओ साहब दरभंगा जिला में लगभग साल भर से टरकाते आ रहे हैं। 2 साल अब हो जा रहा है। हाँ, अब 2 साल होने जा रहा है और बार बार इनको ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसी के विरोध में हम लोग आज आरिज होकर के अनशन धरना पर बैठे हुए। 1 दिवसीय धरना है? हाँ, 1 दिवसीय। क्या नाम हुआ आपका? कमला। भोला राम के नृशंस हत्या व ग्रामीणों पर हुए मुकदमे के खिलाफ एसएसपी के समक्ष भाकपा माले के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। वरीय पुलिस अधीक्षक से आंदोलनकारियों की हुई सकारात्मक वार्ता। सभी अभियुक्त होंगे गिरफ्तार। परिजनों को मिलेगा 8,25,000 रुपए मुआवजा। ग्रामीणों पर हुए मुकदमे में बेकसूर को जांच कर नाम हटाने की बनी सहमति। लहेरियासराय दरभंगा 17 मार्च 2025। मब्बई थाना अंतर्गत सिमरा गांव के 18 वर्षीय युवक भोला राम की अगवा करके नृशंस हत्या व परिजनों को मुआवजा व ग्रामीणों पर विवि थाना में हुए मुकदमा को वापस लेने के सवाल पर भाकपा माले के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने दरभंगा एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य विनोद सिंह, अशोक पासवान, हरि पासवान, मो जमालुद्दीन, मकसूद आलम, पप्पू खां, शिवन यादव, अमित पासवान, उमेश राम, श्याम राम आदि ने किया। प्रदर्शन पोलो मैदान से मृतक भोला राम के फोटो लगे तख्तियों, झंडा के साथ निकला, जो समाहरणालय लहेरियासराय टॉवर थाना होते हुए पुनः वापस आकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट को जाम कर सभा करने लगे। अमित पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि भाजपा नीतीश राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस राज में दलित गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। महादलित नौजवान भोला राम को पुलिस की लापरवाही के चलते जान गंवानी पड़ी। उल्टे ग्रामीणों पर मुकदमा कर पुलिसिया ध्वंस का प्रदर्शन किया गया है। हम इस अन्याय के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ेंगे।
सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि दलित गरीब परिवार को न्याय देने की मांग लेकर दरभंगा के पुलिस कप्तान के पास आए हैं। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दें और सभी हत्यारों पर कार्रवाई हो। सभा को मो जमालुद्दीन, मकसूद आलम, पप्पू खां, पूर्व प्रमुख हरि पासवान, विनोद सिंह, अमित पासवान, धीरज कुमार, राजेश शाह, प्रवीण यादव, हरीश चंद्र पासवान, अनिरुद्ध पासवान, विनोद पासवान, रंजन प्रसाद सिंह, धनराज शाह आदि ने भी संबोधित किया। प्रदर्शनकारियों की वरीय पुलिस अधीक्षक से 5 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता में सभी अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी, परिजनों को मुआवजा, ग्रामीणों पर हुए झूठे मुकदमा में बेकसूर को जांच हटाने में व जाले प्रखंड के रमौल में हुई घटना का वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जांच करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। अभिषेक कुमार कर रहे हैं किन मांगों को लेकर पिछले 8 फरवरी को भोला राम का अपहरण हुआ। इसकी जानकारी मब्बी थाना प्रभारी को दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 तारीख को इसकी सूचना दी गई फिर लिखित, इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 1 नंबर से जो भोला राम के भाई के मोबाइल पर एक टेलीफोन आता है कि आपका भाई असम के बॉर्डर पर है और वहाँ 50,000 रुपया लगेगा तो आपका भाई की नहीं सो बरामद हो जाएगा। ये बेचारा पीड़ित परिवार की तरफ से पैसा भी कुछ भेजा गया लेकिन उसकी बरामदगी नहीं हुई। लेकिन मब्बी थाना प्रभारी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 24 फरवरी को एसएसपी के ही जनता दरबार में पीड़ित परिवार की तरफ से आवेदन पड़ा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 तारीख को ये बरामद हुई है डीएमसीएच में और 28 तारीख को मब्बी पीड़ित परिवार को खबर किया है। ये पुलिस का जो निकम्मापन है उस निकम्मापन के खिलाफ में आज एसएसपी को घेरना है और पुलिस अपना निकम्मापन छिपाने के लिए ग्रामीणों पर जो झूठा मुकदमा किया है उसको वापस करने के लिए। और हम बताना चाहते हैं कि दरभंगा की जो पुलिस प्रशासन है पूरा सांप्रदायिक हो गया है। दलित का कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, अक़लियतों का कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले अभी होली के मौके से आपको कमतौल थाना के अंतर्गत रमौल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से वहां की जो डीएसपी ज्योति कुमारी है वो अक़लियतों को प्रताड़ित कर रही है। पूरा अक़लियत रमजान के मौके में गांव से पलायन कर गए हैं और उनकी गिरफ्तारी होकर के लोगों को जेल भेज रहे हैं। हम दरभंगा के एसपी से कहना चाहते हैं कि दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, इन तमाम अपराधियों के खिलाफ में आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो ये दरभंगा की शहर से लेकर के सदन तक इस सवाल को हम लोग लड़ेंगे, भाकपा माले के लोग लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद। बिहार में नेताओं को मुफ्त में वोट लेने की आदत लग चुकी है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए नेताओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी। प्रशांत किशोर, पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक में लोगों से नेताओं पर सिर्फ 5 साल तक भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को हर 5 साल में अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, इसलिए जनता को भी अपने प्रतिनिधि पर सिर्फ 5 साल तक भरोसा करना चाहिए और 35 साल तक किसी के बंधुआ मजदूर बनकर वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने दक्षिण के राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की जीडीपी में 1/3 योगदान देने वाले 5 दक्षिणी राज्य विकास के कई मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में गिने जाते हैं। सबसे ज्यादा विकास इन्हीं राज्यों में हुआ है, फिर भी सरकारें सबसे ज्यादा वहीं बदली हैं। कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 10 साल से ज्यादा सत्ता में नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरकार में चुनकर आता है उसे डर रहता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो जनता उसे हटा देगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में पार्टियों और नेताओं को लोगों का कोई डर नहीं है और वे मुफ्त में वोट लेने के आदी हो गए हैं। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए नेताओं की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आपने कहा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? व्यवस्था सुधारने का सीधा तरीका यह है कि जिसको भी चुनिए, जिस किसी को भी चुनिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। अकाउंटेबल कैसे बनेगा? 5 वर्ष आपका वोट व्यवस्था ने बनाया है 5 वर्ष के लिए है।
जिसको अच्छा लगे, जिस पर भरोसा जमे, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए होना चाहिए, 35 वर्ष की बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में 5 राज्य, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, 5 राज्य मिलकर 1/3 जीडीपी इन्हीं 5 राज्यों में है। सबसे ज्यादा तरक्की इन 5 राज्यों में हुआ है। एक विशेष बात क्या है इन 5 राज्य में? कोई व्यक्ति 78 साल में आज तक वहां 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। तरक्की सबसे ज्यादा वहां हुई है और सरकारें सबसे ज्यादा वहां बदली गई है, क्योंकि हर आदमी जो चुनकर आ रहा है या सत्ता में बैठा है, उसको ये डर है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता हमको हटा देगी। बिहार में नेता को, दल को वो डर ही खत्म हो गया है। उसको मालूम है कि मुजफ्फरपुर का आदमी चाहे गटर में रहेगा, लेकिन लालू के सामने जब हम एनडीए भाजपा का टिकट लेकर आएंगे तो हम ही को वोट देगा। गाली दे कर देगा, रो कर देगा, लेकिन हम ही को देगा। तो क्यों आपके गटर की चिंता करे, क्यों आपका शहर सुधारे, क्यों आपके लिए पढ़ाई की बात करे? तो भाई, व्यवस्था अगर सुधारना है तो आपको वोट चाहे जिस किसी को भी दीजिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। जन सुराज को भी दीजिए तो ये भावना से दीजिए कि जन सुराज वाले काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष में उनको झाड़ू मार के भगाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मनाया छत्रपति शिवाजी महाराज का 395वां जन्मदिन बड़ा धूमधाम से। राजीव प्रकाश मधुकर। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पर शिवाजी नगर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति पर भगवा पाग और माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर मनाया धूमधाम से जन्म उत्सव। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा। आज दिनांक 17 मार्च 2025 विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा और सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में शिवाजी महाराज जी का 395वें जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं इस मौके पर अतिथि के रूप में संघ के शिशु कल के स्वयंसेवा के एवं पूर्णकालिक पीताम्बर जी उपस्थित हुए। वहीं अतिथियों के द्वारा शिवाजी नगर में स्थित शिवाजी महाराज के मूर्ति पर भगवा पाग चढ़कर माल्या अर्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। वह इस मौके पर दर्जनों की संख्या में सनातनी युवा उपस्थित होकर दीप प्रज्वलन कर जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष से गूंज उठा शिवाजी नगर। वह इस मौके पर संघ के स्वयंसेवा के पीताम्बर जी ने कहा, देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वें जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई। संघ शिवाजी महाराज को शत शत नमन। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए लड़े, कई भी धर्मियों को भारत से मारकर भगाएं और अपना स्वराज हासिल किए, भगवा को लहराने का काम किया। वहीं इस मौके पर सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी भोसले के नाम से भी जाना जाता है, एक महान मराठा योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य के खिलाफ पश्चिमी घाटों में युद्ध लड़े। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और नौसेना रणनीतियों में महारत हासिल की। शिवाजी ने राजस्व संग्रह, न्यायिक प्रणाली और सामाजिक सुधार किए। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब का मकबरा एक विभाजनकारी प्रतीक है और यह सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे हटाना अति आवश्यक है। औरंगजेब ने अपने घर वाले और रिश्तेदारों को छल से मारा और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बुरा व्यवहार किया। वीर संभाजी को भी मार डाला और लोगों से वह जजिया कर वसूल किया। इस ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर ऐसे व्यक्ति का सम्मान अनुचित है। महाराष्ट्र सरकार अभिलंब इस विवादित और कलंकित कब्र को हटाए, वरना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र में जिस दिन कार सेवा करेगी, उस दिन भारत के हर एक कोना से बजरंग दल के कार्यकर्ता लाखों लाखों की संख्या में कार सेवा में अपना सहभागिता देंगे। साथ में देश में एक देश एक संविधान हो, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के संवैधानिक कानून नहीं चलेगी। एक देश एक कानून बनाया जाए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बंद करे भारत सरकार। वो इस मौके पर भी सिंधु परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा जी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी और उनकी व्याख्या को आज की युवा को धारण करना चाहिए।
वो इस मौके पर स्थित जिला मिलन केंद्र प्रमुख कुणाल कुमार, वार्ड विश्व के संयोजक राजेश उर्फ बम बम जी, शिवाजी नगर के युवा कार्यकर्ता विकास कुमार साहनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवस्था प्रमुख सत्यनारायण साहनी जी, प्रमोद शाह जी, सौरभ सुमन जी, चंद्रभूषण की, श्याम कुमार, विक्रम साहनी, शत्रुघ्न साहनी, मुन्ना महासेठ जी, अजीत महतो जी, राजा साहनी, अमर साहनी उपस्थित हुए। सबसे पहले आपके प्रेस के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के 195वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको शत शत नमन और साथ में पूरे देशवासियों की इसकी हार्दिक बधाई, सब शुभकामना। छत्रपति शिवाजी महाराज वो योद्धा थे जो भारत देश से, जो भारत विरोधी मुगल, बाबर, औरंगजेब जैसे विधर्मियों को मार भगाए और उन्होंने कई स्वराज्य को हासिल किया। इसलिए हम लोगों के लिए वो महान है, उनकी गाथा को हम लोग को सीखना चाहिए, उनकी कल्पना करना चाहिए आज की युवाओं को। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है औरंगजेब की जो उसका जो समाधि है उसको हटाने का, तो मैं आश्वस्त करता हूँ महाराष्ट्र के सभी सनातनियों को कि जिस दिन आपका कारवां चलेगा महाराष्ट्र में, उस दिन देश के हर कोने से बजरंग दल के युवा साथी आपके इस कारवां में सहयोग करेंगे। क्योंकि यह जो औरंगजेब था हिंदू विरोधी था, धर्म विरोधी था, और वह हिंदू विरोधी नहीं, अपने परिवार विरोधी था, और वह अपने परिवार को, अपने रिलेटिव को छल से मारा और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ भी धूर्तता के साथ, दुर्व्यवहार के साथ उनका हत्या किया था। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और जिस दिन कारवां महाराष्ट्र में चलेगी उस दिन पूरे देश से सनातन युवा बजरंग दल के कार्यकर्ता उस कारवां में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश में एक संविधान, एक कानून लागू हो, अन्यथा किसी धर्म विरोध में, धर्म के सहयोग से अनेक प्रकार के जो संविधान है उसे अविलंब भारत सरकार बंद करे, वक्फ बोर्ड अविलंब बंद हो। जय श्री राम, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बासोपट्टी थाना पुलिस ने 7 कांडों में जब्त शराब का किया विनिष्टीकरण। मधुबनी, बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बासोपट्टी थाना पुलिस ने 7 विभिन्न कांडों में जब्त अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार पूरी की गई, जिसमें 439.500 लीटर देशी शराब, 30.10 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। बासोपट्टी ब्लॉक परिसर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त शराब को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि शराब की कुल मात्रा सैकड़ों लीटर थी, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इसे प्रभावी बनाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जब्त की गई अवैध शराब को न्यायालय के निर्देशानुसार समय समय पर नष्ट किया जाता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से खत्म हो सके। बासोपट्टी थाना पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शराब का निर्माण, बिक्री या तस्करी हो रही हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। आप देख सकते हैं कि थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, मलखाना प्रभारी मधु सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार, प्रशासनिक मौजूदगी में जो है यहाँ विनिष्टीकरण किया जा रहा है दारू का, जो आप देख सकते हैं नेपाली दारू है।
मेरा जो परदादा थे ना वही शराब रख लो। ये देख सका नहीं है रखी ना चल तो आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF का 14वां दरभंगा जिला सम्मेलन पोलो मैदान स्थित धरना स्थल के पास संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से कुमार किसलई को अध्यक्ष, आनंद मोहन को सचिव, महबूब आलम और शशि रंजन प्रताप सिंह को उपाध्यक्ष, संजीत पासवान और संत पासवान को सहसचिव चुना गया। वहीं 21 सदस्यीय जिला परिषद का भी गठन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत संगठन के पूर्व नेता विश्वनाथ मिश्र ने झंडा तोलन के साथ किया। झंडा तोलन के उपरांत मोहम्मद नजीउल्लाह, हर्ष राजवर्धन व मोहम्मद अरशद सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक बड़ी आम सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखजिंदर महेश्वरी ने कहा कि अखिल भारतीय नौजवान संघ, जिसे हम लोग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में AISF के बैनर तले देश के नौजवानों को संगठित कर अंग्रेजी सल्तनत को भारत से भागने हेतु संघर्ष में हिस्सा लिया। अंग्रेजी हुकूमत के खात्मा के बाद आज़ाद भारत ने नौजवानों की समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति में 1959 में अशरफ अली, बलराज साहनी, शारदा मित्र आदि नौजवानों के नेतृत्व में नौजवानों की समस्या के निदान हेतु अखिल भारतीय नौजवान संघ का गठन किया गया। शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने, काम नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने, नौजवानों को काम हेतु रोजगार सृजन की व्यवस्था करने आदि सवाल पर संघर्ष करती रही है, परंतु देश की सरकार आज तक नौजवानों को रोजगार देने में अक्षम रही है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर को समाप्त कर रही है। जिला के अंदर सकरी, रैयाम, लोहट चीनी मिल एवं अशोक पेपर मिल जैसे उद्योग को बंद कर दिया गया है। हालांकि नौजवान संघ ने अपने संघर्ष के बदौलत दरभंगा में एम्स की स्थापना की शुरुआत, बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण एवं दोहरीकरण, शिक्षकों की नियुक्ति जैसे कई कार्य किए हैं, परंतु आज भी बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगारी के कारण गलत कार्य करने हेतु मजबूर है। हम देख रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ी महामारी बनती जा रही है। देश के अंदर सबसे बड़ी मुद्दा राजनीतिक तौर पर बेरोजगारी होनी चाहिए, लेकिन देश की गद्दी पर बैठे हुए लोग यहाँ के नौजवानों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है। आम सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव व राज्य सचिव रोशन सिन्हा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े नौजवान की आबादी वाला देश भारत है। हो सकता था, अभी बिहार के युवाओं को, चाहे देश के युवाओं को देने के लिए क्या हमारे साथी, पार्टी के साथी बोले हैं। अगर युवाओं का नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं कि हाँ नौकरी देंगे, क्या करेंगे, अग्निवीर भर्ती करेंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है कि आपके साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बिहारी के दोनार मछली मंडी की समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाएगा, संजय सरावगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का थोक मछली व्यापारियों ने किया अभिनंदन। दरभंगा,
शहर के दोनार स्थित थोक मछली मंडी के प्रांगण में सोमवार को निषाद समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी शामिल हुए। कार्यक्रम में निषाद समाज के लोग एवं मछली व्यवसायियों ने मंत्री श्री सरावगी का पाग, चादर एवं माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। मौके पर व्यवसायियों दोनार स्थित मछली मंडी का स्थायी एग्रीमेंट संबंधी समस्याओं को बताया, जिस पर राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने व्यवसायियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मछली मंडी की समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाएगा। मंत्री श्री सरावगी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि शीघ्र ही उनके समाधान के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। निषाद समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मछली व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए सरकार ने सदैव निषाद समाज का सम्मान किया है और उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो और वे विकास की मुख्यधारा में पूरी भागीदारी निभा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का ये संकल्प है कि निषाद समाज को उनके हक और सम्मान से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण माननीय मंत्री श्री हरि सहनी जी, श्री मदन सहनी जी एवं मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी हैं, जो समाज के उत्थान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सहनी जी, विनोद सहनी, जगदीश सहनी, मनीष सहनी, विशाल सहनी, सुरेंद्र सहनी, रामबाबू सहनी, राजा सहनी, सुरेश सहनी, गणेश सहनी समेत निषाद समाज के गणमान्य व्यक्ति,